सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे थे, आप लोगों के काफ़ी डाउट्स हैं हॉस्टल एडमिशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुना दूँ कि आरजीएचजी के हॉस्टल फॉर्म्स निकल चुके हैं। आप उन्हें आरजीएचजी के वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, जिससे कि आपको ईजी हो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने में। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो आरजीएचजी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आरजीएचजी राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स। तो चलिए, ये हुई हॉस्टल फॉर्म की बात। और लास्ट डेट जो है हॉस्टल फॉर्म की, वो अभी 30 जुलाई है। सो आप लोग हॉस्टल फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो हॉस्टल फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप वो मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूँगी मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। इस वीडियो के मेन पार्ट पर चलते हैं। ओके, तो ज़्यादातर सबका यही कमेंट था कि हॉस्टल फॉर्म्स कब आउट हो रहे हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि आरजीएचजी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। उनकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। तो होपफुली आप लोग टाइम से अपने हॉस्टल फॉर्म फिल कर दें। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको हॉस्टल फॉर्म के रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगी उन्हें बताने की। प्लस जो यूएचडब्ल्यू हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन, तो उसके फॉर्म्स ऑफलाइन निकलते हैं। तो ऑफलाइन मतलब आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा उसका फॉर्म आपको दिल्ली आके हॉस्टल से ही लेना पड़ेगा। तो हाँ, यूएचडब्ल्यू के जो फॉर्म्स हैं वो ऑफलाइन निकलते हैं और ऑफलाइन ही सबमिट होते हैं। तो उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, तभी फॉर्म फिल कर पाओगे आप। वो भी पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको हॉस्टल फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, अपनी बेसिक डिटेल्स का ध्यान रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है, उसे आप लोग चेक कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी और भी कोई डाउट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो आप पूछ लेना। बाकी जो बेसिक डिटेल है वो भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान से देख कर फिल करना। डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हों आपके पास। बाकी हॉस्टल फॉर्म कब तक आपको सबमिट करना है, तो कोर्स एडमिशन के 7 दिन के अंदर अंदर हॉस्टल फॉर्म फिल करना है। मतलब जैसे आपने कोर्स में एडमिशन हो गया आपका, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको हॉस्टल फॉर्म भी सबमिट करना है। बाकी कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी हॉस्टल फॉर्म आप लोग सबमिट कर लो। तो हॉस्टल प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसे आरजीएचजी के फॉर्म्स तो निकल आए, तो होपफुली अगस्त में एडमिशन शुरू हो जाए। अगस्त में लिस्ट निकलना शुरू हो जाए हॉस्टल एडमिशन की, तो आप लोगों की क्लासेस भी मिस नहीं होंगी। तो अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि किस किस को ये हॉस्टल फॉर्म फिल करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपका फर्स्ट या फिर सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है और आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप लोग हॉस्टल फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको हॉस्टल में एडमिशन हो जाए। और बाकी जो है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नहीं आया है, आप लोग नेक्स्ट ईयर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल करना और हॉस्टल में मज़े करना। अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। हॉस्टल क्या है, एक स्टे ही तो है। कि सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, तो वो ये था कि हॉस्टल में सिंगल रूम मिलता है या फिर शेयरिंग में है। तो राजीव गांधी जो हॉस्टल है उसमें शेयरिंग में है। और बाकी जितने भी हॉस्टल हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, अम्बेडकर गांगुली, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस, तो इन सभी हॉस्टल्स में सिंगल रूम है। तो यस, एक क्वेश्चन ये भी था कि हॉस्टल में एसी है या नहीं। तो उसका बता दूं, राजीव गांधी में तो एसी नहीं है, उसमें तो आपको कूलर से काम चलाना पड़ेगा। बाकी मेरे ख्याल से यूएसडब्ल्यू में भी एसी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और अम्बेडकर गांगुली में भी नहीं है। शायद अगर एसी हो तो वो इंटरनेशनल वाले में हो सकता है, और उसमें सीट्स काफ़ी कम रहती है। तो ऑल द बेस्ट। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का डाउट है इसमें, जो कि राजीव गांधी ने खुद क्रिएट किया है ये डाउट। क्योंकि राजीव गांधी हॉस्टल में जो एडमिशन होते हैं, वो गेस्ट और रेगुलर बेसिस पे एडमिशन होते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों को बहुत डाउट है कि गेस्ट और रेगुलर बेसिस कैसे कैसे डिवाइड होता है, कैसे वो लोग एडमिशन लेते हैं, क्या उनकी प्रोसेस अलग रहती है, एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म्स उनके अलग होते हैं या फिर अलग निकलते हैं। तो ये कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं। तो कुछ डाउट्स मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो यही बता दूँ कि ये जो गेस्ट और रेगुलर बेसिस पर एडमिशन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी में होते हैं। बाकी जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें गेस्ट और रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, उसमें परमानेंट बेसिस पर ही होते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पर ही एडमिशन होते हैं।
तो अब पहले बात करते हैं राजीव गांधी में ऐसे कैसे, मतलब इसमें दोनों में अलग क्या है, गेस्ट और रेगुलर बेसिस में किस में फ़ायदा है किस में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताऊँ कि गेस्ट और रेगुलर बेसिस है क्या। तो जो गेस्ट बेसिस पर एडमिशन होता है उसमें आपको 1 साल के लिए हॉस्टल मिलता है। मतलब आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जैसे न्यू एडमिशन होते हैं वैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको, प्लस अपना जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट होगा वो आपको ऐड करना है उसमें, और नॉर्मल आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका एडमिशन होगा। वहीं जो रेगुलर बेसिस का एडमिशन होता है उनके लिए री एडमिशन वाला फॉर्म होता है। तो उन्हें रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिशन के स्टार्टिंग में हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की शायद ज़रूरत नहीं होती है, टेस्ट वालों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उनका जो फॉर्म होता है वो री एडमिशन का फॉर्म होता है। तो ऐसे उनका, और जो उनका एडमिशन होता है वो उनका फाइनल होता है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है फॉर्म फिल करना। बाकी उन्हें जो हॉस्टल में एडमिशन मिला होता है वो 2 साल के लिए मिला होता है। मतलब अगर आपका कोर्स 2 ईयर का है तो 2 साल, और अगर 3 ईयर जैसे LLB वाला कोर्स है तो वो 3 साल, PhD है तो वैसे। तो ये उसके हिसाब से होता है। तो गेस्ट और रेगुलर का ये एक फ़र्क था कि उनका दोनों साल के लिए, मतलब पूरे कोर्स के लिए, रेगुलर वालों का पूरे कोर्स के लिए एडमिशन होता है और गेस्ट का सिर्फ एक साल के लिए, फिर उन्हें दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी रेगुलर और गेस्ट का क्या बताया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, रेगुलर और गेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो जैसे आप लोगों के समर वैकेशन होंगे, तो जब आपके समर वैकेशन होंगे तो उस टाइम पे सभी को हॉस्टल वैकेट करना होता है। तो 1-2 महीने की जितने भी टाइम का आपको समर वैकेशन मिलता है तो उस टाइम के लिए आपको हॉस्टल वैकेट करना होगा। तो जो गेस्ट वाले होंगे उनका क्या रहता है कि उन्हें अपना पूरा लगेज अपने साथ लेके जाना पड़ता है। उन्हें हॉस्टल में कुछ भी सामान रखने के लिए मतलब अलाउ नहीं करते, उन्हें अपना पूरा रूम वैकेट करना होता है। वहीं रेगुलर बेसिस वालों का ये सीन रहता है कि उन्हें उनके कुछ सामान हॉस्टल में आप लोग रख सकते हो, अपने कुछ सामान, बाकी छोटा-मोटा जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेके जाओ, ठीक है? तो जो कुछ सामान वो हॉस्टल में रखवाते हैं तो उसका भी कुछ चार्ज होता है, तो कुछ 100 रुपीज़ पर बैग और पर मंथ ऐसे कुछ चार्ज होता है। तो हाँ, रेगुलर का ये रहता है कि आप लोग जो ज़्यादातर बड़े-बड़े सामान हैं जैसे मैट्रेस वग़ैरह हो गई, तो वो चीज़ आप लोग हॉस्टल में रख सकते हो। बाकी जो छोटा-मोटा 1-2 ट्रॉली बैग है वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। थोड़ा प्लस पॉइंट है रेगुलर वालों के लिए कि उन्हें सामान लेके इधर-उधर घूमना नहीं पड़ता ज़्यादा। गेस्ट वालों को उतने टाइम के लिए, अगर वो दूर से हैं, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया से हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है सारे सामान को शिफ्ट करना। तो वो लोग फिर कुछ टाइम के लिए पीजी लेके रहते हैं बाहर दिल्ली में ही। तो हाँ, तो अब आते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। हॉस्टल में जो गेस्ट और रेगुलर का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कैसे डिज़ाइन है। तो जो गेस्ट का फ़ी रहता है, तो जो गेस्ट की फ़ी है वो अभी जो अपडेट होके आई है तो वो 5400 समथिंग कुछ है। तो कुछ चार्जेस बढ़े हैं हॉस्टल के, प्लस आपको 2888 जो मेस के चार्जेस हैं वो। जो गेस्ट बेसिस पर स्टूडेंट आएंगे उनके जो चार्जेस हैं, उनके चार्जेस हैं 8338। वो कैसे, 5450 प्लस 2888, जिसमें कि 2888 जो है वो मेस चार्जेस हैं, और जो 5450 हैं वो चार्जेस हैं आपके हॉस्टल के रेंट और ये सब। तो इन सबको मिला के आपका गेस्ट का ये चार्ज हुआ पर मंथ का। तो गेस्ट का पर मंथ जो होगा वो अप्रॉक्स 8000 है। बाकी जो परमानेंट बेसिस वाले हैं और रेगुलर बेसिस वाले स्टूडेंट हैं उन्हें जो चार्जेस देना होगा, उन्हें पर मंथ 2888 मतलब मेस चार्ज देना होता है पर मंथ, और क्वार्टरली उन्हें 5450 जो चार्जेस हैं हॉस्टल के वो उन्हें पे करने पड़ते हैं। तो उन्हें क्वार्टरली पे करना होता है, वहीं गेस्ट वालों को जो है वो पर मंथ पे करना होता है। होपफुली आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कैसे डिज़ाइन है ये। तो एक और बार मैं बता देती हूँ कि जो गेस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको पर मंथ पे करना पड़ता है, जो उनका पर मंथ चार्जेस बनता है वो है 8000 अप्रॉक्स। बाकी जो रेगुलर बेसिस वाले स्टूडेंट हैं उनका जो चार्जेस रहता है उनका क्वार्टरली पे करना होता है,
और उन्हें जो पर मंथ देना होता है वो सिर्फ मेस चार्ज देना होता है, जो कि है हमारा 2888। प्लस इसमें मैं कुछ गेस्ट और रेगुलर बेसिस का नॉर्मल बता देती हूँ, जब आपका एडमिशन होके आ जाएगा, ये उसके बाद की बात है। तो जब एडमिशन हो जाएगा आपका, तो जो गेस्ट वाले हैं उन्हें सिर्फ एक लीव बुक मिलती है। वहीं जो रेगुलर वाले होते हैं उन्हें लीव बुक मिलती है, आईडी कार्ड मिलता है, हेल्थ कार्ड मिलता है, तो उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो जो WUS हेल्थ सेंटर है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही हेल्थ सेंटर है स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर चाहे गेस्ट बेसिस पे एडमिशन हुआ है आपका, चाहे रेगुलर बेसिस पे, अगर आप DU के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का वहाँ पे फ्री चेकअप होगा। और मेन चीज़ है जो कि हॉस्टल में एडमिशन होने के बाद आपको समझ आएगी, कि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उन्हें नाइट स्टे करने के लिए अलाउ रहता है। मतलब वो अपने किसी भी दोस्त को, फैमिली को नाइट स्टे करवा सकते हैं, ओनली वुमेन या फिर कोई भी लड़की है तो सिर्फ उसका ही नाइट स्टे होगा हॉस्टल में। तो ये वाली जो प्रिविलेज है ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स को मिली हुई है। तो गेस्ट वाले नाइट स्टे नहीं करवा सकते, अफसोस, लेकिन सब मुमकिन है। हॉस्टल में आप लोगों का जब एडमिशन होगा, रेगुलर वाले दोस्त बनाना, ठीक है, जिनका रेगुलर बेसिस पे एडमिशन हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग भी नाइट स्टे करवा सकते हो उनकी आईडी के ऊपर। तो नाइट स्टे करवाने की भी कुछ लिमिट होती है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी जब आप लोग के एडमिशन्स हो जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप, जब आप लोग के एडमिशन्स हो जाएंगे वो उसके बाद बताऊंगी। होपफुली आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अभी के लिए उम्मीद है आप लोगों को गेस्ट और रेगुलर बेसिस में डिफरेंस पता चल गया होगा। और एक और बता दूं कि हॉस्टल एडमिशन फॉर्म्स जो हैं राजीव गांधी के आउट हो चुके हैं। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ, उसमें आप लोग चेक कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी दिक्कत हो वो आप मुझे कमेंट में बता देना। बाकी मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर अभी भी और भी डाउट्स आ रहे हैं मन में तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।